नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। राजनीति में क्या चेहरा चमकाने के लिए बहन बेटियों को गालियां देना जरूरी हो गया है? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल इसी को लेकर एक बहस गर्म है और माहौल भी गर्म है। समाजवादी पार्टी आईटी सेल के प्रमुख मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी और फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की आईटी सेल की प्रभारी डॉक्टर ऋचा सिंह राजपूत का सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति पर चरित्र हनन का प्रयास या उन्हें गालियां देना, दोनों का चरित्र हनन करने का मामला सुर्खियों में है। अब सवाल यही उठता है कि क्या राजनीतिक दल और उनके जिम्मेदार नेताओं की शह पर ही ये नेता गाली गलौज कर रहे हैं या फिर गाली से ग्लैमर चाहते हैं या गाली वाली सियासत से ये अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं? मंथन में आज यही बड़ा सवाल। ट्विटर पर गाली गलौज, बहुत वरिष्ठ नेताओं को, प्रधानमंत्री तक को गाली गलौज करने वाले समाजवादी पार्टी आईटी सेल के प्रभारी मनीष जगन अग्रवाल की कल गिरफ्तारी हुई थी। हजरतगंज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव डीजीपी कार्यालय पहुंच गए थे। दिन भर बवाल चला, आज भी बवाल होता रहा, लेकिन आज दोपहर मनीष जगन अग्रवाल की जमानत हो गई और अब अभी खबर आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया है। लखनऊ से यह खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर है कि मनीष जगन अग्रवाल को जेल से रिहा कर दिया गया है या रिहाई, उन्हें 24 घंटे के अंदर जेल से रिहाई मिल गई है। तो यही बड़ा सवाल है कि वास्तव में जिस तरीके से ट्विटर पे या समाज में जो नेता जहर फैलाते हैं, जहरीले बयान देते हैं या बहन बेटियों को गालियां देते हैं, देश के किसी जिम्मेदार नेता को गालियां देते हैं खुलेआम, उनके समर्थन में उनकी पार्टी के शीर्ष नेता खड़े होते हैं और देखते ही देखते फिर वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा पार्टी का हो जाते हैं, फिर तमाम लोग सांसद, विधायक, मंत्री भी हो जाते हैं। ये राजनीति की दशा और दिशा है। और सबसे दुख की बात यह है कि इन सब में साधन बनती हैं महिलाएं। गालियां महिलाओं को पड़ती, वो चाहे बहन हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, तो गालियां महिलाओं को पड़ती हैं। ये बड़ी एक शर्मनाक स्थिति राजनीति में है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह जब बिल्कुल बहुत कम दंड मिलने के बाद ये नेता जेल से छूटते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे और राजनीतिक दल इन्हें प्रश्रय देते रहेंगे, इन्हें चमकाते रहेंगे, इन्हें टिकट देते रहेंगे, इन्हें पार्टियों का बड़ा चेहरा बनाते रहेंगे, या देश के बड़े नेता इन नेताओं के साथ अपनी तस्वीर खिंचाते रहेंगे, तो मुझे लगता है राजनीति इसी तरह जहरीली, कलुषित होगी। ये बड़ी खबर, लखनऊ से मनीष जगन अग्रवाल को रिहा कर दिया गया है और आज मंथन में हमारे यही सवाल, इसी बात को लेकर हम मंथन में आज सवाल करेंगे। दरअसल ये पहला मामला नहीं है। राजनीति में चमकने के लिए गाली गलौज बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन 2016 जुलाई का वाकया है। तब के उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और आज के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती की ऐसी तुलना कर दी कि सभी लोग शर्मसार हो गए थे। वो उस शब्द का हम आज प्रयोग नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं किया, जिससे उनकी तुलना की गई थी। ये कहा गया था कि मायावती करोड़ों के टिकट बेच देती हैं और उसके बाद जब उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसका टिकट काट देती हैं। लेकिन दया शंकर ने जो रेफरेंस दिया था बेहद अपमानजनक और शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त और दया शंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, पार्टी ने उन्हें निकाल भी दिया गया। लेकिन उस समय के बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो आज कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दया शंकर सिंह की बेटी और पत्नी पर टिप्पणी कर दी। वो जैसी टिप्पणी दया शंकर सिंह ने मायावती पर की थी,
लगभग उससे मिलती जुलती टिप्पणी नसीमुद्दीन ने दयाशंकर के परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी पर कर दी। बस यहीं से राजनीति शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी स्वाति सिंह को युवा मोर्चे, माफ कीजिएगा, महिला मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट देकर उन्हें विधायक और बाद में स्वाति सिंह को मंत्री बना दिया। इन सब सारी चीज़ों को लेकर तब से मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मसला इस तरह का उभरा और उत्तर प्रदेश में ये अपने तरीके का, अलग तरीके का मसला था। दयाशंकर सिंह वापस पार्टी में आ गए, नेता बने। 2 बार उनको, एक बार एमएलसी, एक बार राज्यसभा का भी टिकट दिया गया। दुर्भाग्य से वो सांसद नहीं हो पाए, लेकिन इस बार वो चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं और ये कहा जा सकता है कि मायावती पर टिप्पणी करने के बाद से ही दयाशंकर का राजनीतिक कद बढ़ा। बहुत सारे इस तरह के मामले, इस तरह की चीजें आई, लेकिन 2011 में भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने प्रशांत भूषण, जो आम आदमी पार्टी के उस वक्त के नेता थे, उन पर उनके केबिन में घुसकर उनसे मारपीट की थी और कहा था कि मैंने इस व्यक्ति का इसलिए सर तोड़ दिया क्योंकि इस व्यक्ति ने देश तोड़ने की कोशिश की। इस तरीके की उल जलूल की हरकतें, और तेजेंद्र सिंह बग्गा उसके बाद रातों रात स्टार हो गए। उनकी डीपी में अगर देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। इस तरीके के बहुत सारे वाकये इस देश में हैं, बहुत सारी चीजें इस देश में हैं और इस प्रदेश में हैं। इस तरीके के इन ऐसे नेताओं को पराक्रमी करके प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद फिर ये बड़े बड़े पदों पर आ जाते हैं। और शायद इसीलिए जो राजनीति का शॉर्टकट है कि गाली दो, जहरीले बयान करो, चर्चा में आओ, पार्टियां खुद ब खुद उठा लेंगे। इस पूरे प्रकरण के बाद दरअसल ये शुरुआत अखिलेश यादव ने 31 दिसंबर को एक ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में शौचालयों की स्थिति को लेकर एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। उस ट्वीट में 2 जो शीट, शौचालय की शीट हैं, वो एक ही साथ थी, उनमें कहीं कोई बीच में पर्दा नहीं था। उन्होंने कहा देखिए ये स्वच्छ भारत की ये तस्वीर है कि एक शौचालय है, उसमें 2 सीट लगी हैं, बताइए कैसे ये संभव है। उस घोटाले की चर्चा की। उसके बाद ट्विटरबाजी शुरू हुई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता, उन लोगों ने ट्वीट किया। ट्वीट रिट्वीट का ये क्रम चला और उसी में मनीष जगन अग्रवाल ने ये गाली गलौज वाला ट्वीट कर दिया। मनीष जगन अग्रवाल ने बहुत भयानक तरीके से, बहुत अपमानजनक तरीके से, इवन यहां तक कहा कि देश के कि प्रधान चौकीदार से कहे, इस तरीके की अजीब सी टिप्पणी उन्होंने की। और उसके बाद ये बवाल मचा। बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही अपमानजनक और बड़े ही शर्मनाक तस्वीर इस तरीके की प्रस्तुत की गई। और इन सब सारी चीज़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी का गाली गलौज वाला पलटवार है। बहुत सारी उनकी जो आईटी सेल की प्रभारी हैं ऋचा सिंह राजपूत, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की और सबसे बात जब हद तब हो गई जब उन्होंने मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव और उनकी बेटी अदिति पर बिलो द बेल्ट हमला कर दिया। अजीब सी स्थिति, मतलब कुछ कहने को नहीं। इससे ज़्यादा मेरे में तो क्षमता है नहीं कि मैं इस तरह की बातों को पढ़ सकूं या बता सकूं। अजीब सी स्थिति, अजीब सी, मतलब बिलो द स्टैंडर्ड, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत घटिया वो ट्वीट हैं। वो अजब तरीके के बिल्कुल ट्वीट हैं और ऐसे ट्वीट मुझे नहीं लगता है कि कोई इनका मतलब है। इस तरीके के हमले और इस तरीके की चीज़ें की गई। उसके बाद हजरतगंज थाने में मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी कल हुई। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, बवाल हल्ला मचा। फिर वो मोहनलालगंज में जो जेल है जहां मनीष जगन अग्रवाल को ले जाया गया, वहां भी गए। और आज अखिलेश यादव लगातार इस बात पर प्रयासरत रहे कि मनीष जगन अग्रवाल की जमानत हो, और जमानत अंततः हुई और
अभी थोड़ी देर पहले उनकी रिहाई भी हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बहुत सारे बयानात आए। अखिलेश यादव और फिर उसके बाद शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है पूरे प्रकरण पे, उसे सुनिए। बात है, जो अन्याय कर रहा है झूठ बोल रहा है, जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। और देखिए, जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और जिस 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99 जैसी पार हो गए तो बस फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 99 बार, उसी तरह जैसे जयद्रथ का वध हुआ था, उसी तरह की कुछ अंदाज में वो कह रहे हैं कि 99 बार पार, लेकिन सवाल बर्दाश्त नहीं है। सवा वार किया तो फिर आर पार। ये शिवपाल सिंह यादव एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेता रहे हैं। ये अजीब सी स्थिति है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां राजनीति में बनती जा रही हैं। राजनीति भद्रजनों शिष्टजनों का एक रहा है कि भद्रजन और शिष्टजन, एक शिष्टता की राजनीति, क्योंकि राजनीति समाज को रिफ्लेक्ट करती है। और ऐसे में अगर आप किसी बहन, बेटी, 11 साल की, 15 साल की बेटी पर टिप्पणी करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल करवाती है, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि जवाब में फिर दूसरी तरफ से भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन रोकेगा? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल आज हम जानना चाहते हैं अपने इस खास कार्यक्रम मंथन में। मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, बहुत संजीदा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीनत कौसर साहिबा हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मौली सेठ, इस देश की जानी मानी पत्रकार, वुमेन एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ी हैं। मौली जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और महिलाओं के लिए एक अलग तरीके की लड़ाई लड़ने वाली, इस देश में बहुत कम चंद महिला एक्टिविस्ट हैं, उनमें एक हैं सीमा त्यागी। बहुत स्वागत सीमा जी, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। मौली जी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। मौली जी, आप बहुत लंबा वक्फा आपको हो गया पत्रकारिता में, बहुत एक एरा आप कहिए कि आपने जिया और देखा, और राजनीति को भी बहुत करीब से आपने देखा। इस तरीके के प्रकरण अभी जो हाल में 2-3 दिनों के अंदर हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से, पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणी की गई, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से टिप्पणी की गई, फिर ये देखा गया कि अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी पर बिलो द बेल्ट उस स्तर की टिप्पणी, उस स्तर की बातचीत हम लोग कर भी नहीं सकते, वो भी कहा गया। और दोनों तरफ से ये हुआ, ये दोनों तरफ से हुआ, और इसमें जो केंद्र बिंदु रही वो महिलाएं ही रहीं कुल मिलाकर। क्या राजनीति इतनी बेशर्म हो गई है कि वो बेशर्मी की सारी हदें पार करती जा रही है? और इसकी एक ये वजह है कि जो बेशर्मी करता है उसको पुरस्कार मिलता है, उसका चेहरा चमक जाता है।
जहां तक बात मैं राजनीति के चेहरे की करूं तो यही कहूंगी कि एक जमाना हो गया है, सीढ़ी दर सीढ़ी हम गंदगी में उतरते चले गए। एक होता है विकास की सीढ़ियां, हमने विकास कितना किया हम नहीं जानते, दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं, लेकिन एक एक सीढ़ी हम गंदगी में, कीचड़ में उतरते चले गए। शीर्ष से चीजें शुरू हुई और वो धीरे धीरे नीचे तक फैलती चली गई, जड़ें जमाती चली गई। महिला बहुत आसान टारगेट नजर आया लोगों को, कभी तिल मिलाने के लिए, कभी प्रहार करने के लिए, क्योंकि महिला की जब प्रज्ञा या मेघा काम करती है ना, तो आपके पास उसको चुप कराने का और कोई रास्ता रह नहीं जाता है। सीधा तरीका ये मिलता है कि उसके चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर गंदी से गंदी बात बोलो तो वो एक कहना चाहिए सेफ मोड में चली जाती है, प्रोटेक्शन गाइड ले लेती है। लेकिन जहां तक बात करूं मैं राजनीतिक दलों की, तो पता नहीं अब लोगों को याद, ये 2-4 महीने की बात नहीं है, ये 2014 से पहले की बात है, जब शीर्ष के लोग टिप्पणी करते हैं कि भाई कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड है। वहां से आपको एक क्यू मिलता है कि ये एक तरीका हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं किसी को खामोश कराने के, लेकिन ये सबसे सस्ता और सबसे तीखा चुभने वाला माध्यम है। उसके बाद फिर धीरे से चीजें आई कि जब वो रामजादे वाली घटनाएं शुरू हुई, क्रम जहां तक समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहूं तो एक महिला पे जो टिप्पणी हुई, जिस तरह से उनको घसीटा गया, वो निंदनीय, महानिंदनीय है। लेकिन आप भूल जाते हैं जो बात आपने अभी कही कि जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो जवाब आएगा। पिछले दिन भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भूल जाते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो प्रश्रय देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, कहीं कोई सीमा नहीं लगा रहा। कोई तो बोले कि आप ये भाषा नहीं इस्तेमाल करेंगे वरना आप पार्टी में नहीं रहेंगे। इफ और बट, जांच, किंतु परंतु की बातें बाद में होंगी। आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, आप महिलाओं को प्रतिशत में देते हैं कि ये क्षेत्र महिला निर्वाचन के लिए होगा, यहां से महिला चुनाव लड़ेगी, हम इतने प्रतिशत मंत्री बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम राज्यसभा में इतनी लाएंगे, हम लोकसभा में इतनी लाएंगे, विधानसभा में इतनी महिलाएं आएंगी। आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके समाज और देश में जो महिलाएं हैं उनको सम्मान तो दीजिए। आप भूल जाते हैं कि जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो बाकी की आपकी तरफ होती है। और मैं सोच नहीं पा रही, इतनी तकलीफ है कि किस स्तर पे, इस गंदगी में किस पर ढेला मारूं। कीचड़ तो मेरे ऊपर और है। मौली जी, सबसे दुख की और पीड़ा की बात यह है कि महिला ही भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की आईटी सेल की प्रभारी हैं डॉक्टर ऋचा राजपूत, वो टिप्पणी कर रही है एक महिला पर, डिंपल यादव पर, उनकी मासूम बेटी पर। ये भी बड़ी मतलब अजीब विडंबना है। मैं यही कह रही हूं कि आप तो भूल ही गए सब कुछ, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप ये कैसे भूल जा रहे हैं कि मैं वही कह रही हूं ना कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद पाप ना किया हो। यहां तो एक सिलसिला है, किस समाज, किस देश, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हम इंसान तो बन जाएं पहले।
कोई नहीं रोकने वाला है, कोई एक उंगली नहीं रखता है। मेरा अगर कदम मैं लेने जाती तो मैं कहती हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन जगन आप रिहा नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस स्तर पर प्रति उत्तर दिया ही क्यों? हम कहाँ रुके? बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लूंगा। बड़ी बात है। मौली जी कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों प्रश्रय दिया? अगर वो गलत बात थी तो आप क्यों गए थाने? आप क्यों गए डीजीपी के कार्यालय? आप क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने गए? आप कहते कि आपने गलत किया, आप जेल जाएंगे, आपकी रूटीन प्रक्रिया में जमानत होगी, आपको पार्टी से बाहर करता हूं मैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। सवाल यही है कि आप जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि बात गलत है, लेकिन आप उससे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं भाई कोई गलत बात कहेगा तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। फिर आप में उसमें अंतर क्या? फिर आप कहने के हकदार कहाँ रह गए? जानी मानी महिला सामाजिक कार्यकर्ता सीमा त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा जी, इस तरीके की चीज़ें आप देख रही हैं कि राजनीति में जितने भी लोग, हमने आप उदाहरण उठाकर देख लिए, जिन लोगों ने गाली गलौज किया, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, वो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, उनको पॉलिटिकल माइलेज मिला, उनके साथ बड़े बड़े नेता फोटो खिंचवाते हैं, वो डीपी में बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाते हैं। और दुख और शर्म की बात यह है कि महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं को गाली देके, चाहे महिला नेता आगे बढ़ गई हो और चाहे पुरुष नेता आगे बढ़ गए हो। दुर्गेश जी, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और शायद आपके इस आज के शो को देखकर ही लोगों को कुछ शर्म आ जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा तो इतिहास गवाह है कि जब जब महिला का अपमान किया गया है तब तब महाभारत हुआ है और पूरे के पूरे वंश समाप्त हो गए हैं। ये तो एक छोटी सी सत्ता है जो 5 साल बाद बदल जाती है। क्यों नहीं हिंदुस्तानी लोग ये समझ पा रहे कि महिलाओं का अपमान क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? अपराध भी बढ़ रहे हैं और अपमान भी बढ़ रहे हैं। और अफसोस तब होता है दुर्गेश भाई कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई महिलाएं अपनी इंसानियत कहां रख के बैठी हैं। जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हैं, चाहे उनके आईटी सेल से जुड़ी हो, चाहे कहीं मेन स्ट्रीम में हो, वो सब क्यों नहीं विरोध करती? उन राजनीतिक परिवारों की महिलाएं खुद की क्यों नहीं विरोध करती कि ऐसी चीजें बर्दाश्त कैसे कर रहे हो आप? ठीक है, एक पार्टी तो ये कहती है हमारे घरों में तो महिलाएं हैं ही नहीं, तो उनको तो तमीज है ही नहीं। लेकिन जिनके घर में महिलाएं हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, अगर वो राजनीतिक परिवार भी इन चीजों पर सख्त कार्रवाई अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? एक शॉर्टकट हो गया दुर्गेश भाई आजकल, ये एक शॉर्टकट है। जी जी, आप जितनी ज्यादा गालियां देंगे, जितना ज्यादा भद्दा बोलेंगे, उतनी जल्दी आप फेमस होकर किसी ना किसी पार्टी का टिकट पा लेंगे। तो ये शुरुआत की ही क्यों गई? और मुझे ये समझ नहीं आता, अगर हम राजनीति की बात करें, कि चुनाव आयोग क्या आंखें मूंदे बैठा है? वैसे ही राजनीतिक लोगों का चरित्र कुछ नहीं है। आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरी में होता है, और वैसे विचारधारा की गाथा गाते हैं सब। आज यहाँ है, कल वहां है, सब अपने आप पलट जाते हैं। लेकिन अपने घर की महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी सहन करके कोई चुप कैसे बैठे? और उन महिलाओं पर मुझे अफसोस होता है कि जो आगे आकर कह भी नहीं सकती। अगर मेरे जैसी महिला है तो सामने आकर खड़ी होकर कह तो देगी। अब अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी की, बहुत सज्जन है, बहुत विनम्र है, उनकी पत्नी पर और बेटी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की जा रही है, तो क्या वो लोग जनता से कह सकते हैं तो खड़े होकर कि भाई हमारे ऊपर ये टिप्पणी क्यों की गई, क्यों की जा रही है हमारे, और एक महिला के द्वारा, उसके ऊपर तब कार्रवाई होगी। तो हम महिलाएं ही जब तक अपने लिए नहीं लड़ सकती, पता नहीं राजनीतिक पार्टी में ऐसा क्या मिलता है लोगों को कि जो राजनीति के नाम पर सारे अपने संस्कार एक तरफ रख दिए जाते। दुर्गेश भाई, अगर इसके
बिल्कुल मूल में आप जाएं तो वेब सीरीज पर जितनी फिल्में आप देख रहे हैं उन सब में गाली गलौची दिखाई जा रही है। अगर टीवी पर बिग बॉस जैसे सीरियल को देखें तो वहां क्या सिखाया जा रहा है? बेसिकली सोचने वाली बात है कि हमारा समाज विकास की बजाय, अभी मौली दीदी कह रही थी, विनाश की गर्त में जाता जा रहा है। और अफसोस इस बात का हो रहा है कि कोई भी पहल नहीं कर रहा। कितना अच्छा होता अगर अखिलेश जी ये कहते, जो मौली जी ने अभी कहा, कि ठीक है उन्होंने गलत कहा लेकिन तुमने गलत किया, मैं तुम्हारे लिए उठ के नहीं आऊंगी। नॉर्मल तरीके से जैसे जमानत होगी, कम से कम किसी को तो उदाहरण सेट करना पड़ेगा। बड़ी बात कोई ये तो उदाहरण ये सेट मेरा करेगा। सवाल सीमा जी आज मंथन में यही सवाल है कि भाई आप कहते हैं कि भाजपा गलत कर रही, लेकिन आपका भी आईटी सेल का बंदा अगर गलत करता है तो फिर आप उसको उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। जीनत कौसर जी, समाजवादी पार्टी की महिला नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हैं। जीनत जी, ये दो मुही बातें क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये दो मुही बातें क्यों? अखिलेश जी बहुत विनम्र और अच्छे नेता हैं, उनको मैं मानता हूं अच्छे नेता। ये दो मुही बातें क्यों कि मनीष जगन अग्रवाल गाली दें देश के बड़े नेताओं को तो उनके पक्ष में अखिलेश यादव खड़े होंगे, और उनकी उससे भी घृणित काम भारतीय जनता पार्टी की उस महिला नेता ने किया जो अखिलेश की पत्नी और बेटी को गाली दी। तो क्या ये कौन सी राजनीति को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक महिला हूँ और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी एक महिला होकर कि महिला के ऊपर मैं कोई अभद्र भाषा का उपयोग करूं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं एक सोशल नेटवर्क पर मैं एक महिला को कह रही हूँ जो एक वरिष्ठ नेता है और सांसद भी है, उनको शर्म आनी चाहिए जो भी उन्होंने कहा है। अगर पलटवार होता है उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आप अगर किसी को कुछ कहेंगे वो पलटवार करना हुआ। पलटवार ये हुआ क्या किसी महिला के को लेकर के एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उनको आप अभद्र भाषा कह रहे हैं। उनकी बेटी को पहले आपको सोचना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी भाषा का उपयोग कैसे किया और क्यों किया। और आपको समझना चाहिए जब अगर आपको वो पलट का भाषा का प्रयोग अगर दूसरा कर रहा है या आपको कोई जवाब दे रहा है तो जवाब तो मिलना ही है। ये तो नहीं है कि आपको वो कोई शांति से बैठ जाएगा, आपको कुछ कहेगा नहीं, या आपके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन नहीं की। आपके खिलाफ तो उन्होंने कंप्लेन नहीं की। आपने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया ये बताइए एक महिला को कह करके। जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक का और इशारा हुआ है। बड़ा सवाल है कि कोई मानने को तैयार नहीं कि गलती किसकी। वो कह रहे तुमने पहले क्यों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुल मिलाकर अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था, जो महोदया ऋचा सिंह राजपूत हैं, वो एक बार फिर ट्वीट करके, उनका एक मैं ट्वीट अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की धरती से आती हूँ, अवंतीबाई लोधी जिस बिरादरी से आती थी मैं वहाँ से आती हूँ। वो इतनी सारी डिम्पल यादव और उनकी बेटी अदिति यादव को इतनी सारी गालियाँ देकर वो अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई साबित करने पर तुली हैं। और अभी उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और कह रहे हैं कि दोस्तों मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यालय लखनऊ में हूँ, जरा 2-4 जमानत गिर भी लेते आना। वो खिल्ली उड़ा रही इस पूरे प्रकरण की। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत साफगोई के साथ में कहूँगा कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई थोड़ा कोई बहुत, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग एक्शन किसी ने लिया नहीं। डॉक्टर सुधा जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी गालियाँ दी थी बहुत सारी, स्वाति सिंह और उनकी बेटी को, दयाशंकर सिंह की पत्नी को। आपके वो प्रांतीय अध्यक्ष हैं आज। जी सर, मैं इस मंच के माध्यम से और दुर्गेश जी आपने जिस विषय को उठाया है आज, उसके माध्यम से मैं हमेशा इस बात के साथ रही हूँ कि गलत बोलने वाला चाहे मेरे घर का हो चाहे घर के बाहर हो, अगर वो किसी अगर वो स्त्री विशेष को लेके, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसमें स्त्रियां नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं इस धरा पे, तो मैं हमेशा उसकी खिलाफत में खड़ी रहती हूँ। और यहाँ जानते कबीरदास जी का दोहा है, और राजनीति में चूंकि आप जानते हैं कि सब कुछ किसको वोट मिला और कौन जीता,
जब सारा कुछ उस पर निर्भर हो जाता है, तो एक उनका दोहा है, मैं इसको जरूर उद्धृत करूंगी यहाँ पे, कि सांच कहूं तो मारी है झूठे जग पतिहाय, यह जग काली करी जो छेड़े तो खाए। इस दोहे में उन्होंने 15वीं सदी में कह दिया था कि जो न्याय है इस देश का। दुर्गेश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए सुधा जी। तो मेरे कहने का मंतव्य ये हुआ कि जब जहां पे परसेंटाइल को काउंट करके हर बात को काउंट किया जाता है, आपकी हर बात सही और गलत उस पर डिपेंड करती है कि कौन जीता और कौन आया। तो आप जानते हैं कि जब जिस सत्ता में अभी सीमा मैम और मौली मैम जिस बात को बार बार बोल रही थी, इत्तेफाक रखती हूँ मैं उन दोनों बातों से कि हम एक्चुअल में भौतिकता को इतना ज्यादा बढ़ावा दे चुके हैं, और विकास के लिए मतलब आप कैसे सोशल मीडिया पे कैसे कौन व्यक्ति फेमस हो जाता है, ऐसे बहुत से धुरंधर हैं जो सिर्फ आदर्श और समाज में क्या होना चाहिए उसकी बात करते, कोई उनको पूछता ही नहीं है। लेकिन हमने एक सेट कर दिया है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसने गाली गलौज की, त्यागी का मसला हो चुका है। संसद भवन के अंदर पहले अमर्याद व्यवहार करने वाले बहुत तक नहीं दिखते थे, और लोग उनको जानते थे और कहते थे लोगों पे कैसा। आज देखिए संसद भवन के अंदर जब हमारे उच्च पद पे आसीन हास्यास्पद स्थिति में औरतों के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि उनसे बेहतर स्त्रियों का सम्मान करने वाला कोई नहीं है, तो आप एक आदर्श को रख रहे हो समाज के बच्चों पे। बच्चों को क्या पता, तो सोचता कि बस यही सही है। तो जब आपने लड़कियों को एक सिंबॉलिक कर लिया कि हम कुछ भी गिराने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए माँ बहन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, ये आपने लोगों को दिया है। तो जब हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं लोगों में कि यही सच है, और चूंकि जब मैं कुछ कांग्रेस के बारे में या किसी के बारे में कोई बात कहती हूँ, तो सारे जो पैनलिस्ट होते हैं, जितने एंकर होते हैं, सबका कहना क्या होता है, आखिर जीता कौन, आखिर जनता चाहती क्या है। तो जब जनता ही चाहती है कि ऐसे ही लोगों का बोलबाला हो, जनता ही चाहती है हर प्रश्न का उत्तर जब कोई देता है, जब भी मैं किसी बात को रखती हूँ, खास करके इन बातों को, तो मुझसे प्रश्न होता है कि आखिर जीत के खाया, मतलब जनता भी चाहती है। तो जब जनता यही चाह रही है, जनता के सामने वानगी वही प्रस्तुत की गई है, तो चाहे वो सीमा जी हो, चाहे मौली जी हो, चाहे मैं कांग्रेस की प्रवक्ता रहूं, बात वो स्पष्ट कर दी, रेखा खींच दी गई है। अब उसके आगे लंबी रेखा कैसे खींची जाएगी, प्रश्न इसका उठता है दुर्गे। और उस लंबी रेखा को खींचने के लिए जब तक इस देश की स्त्रियां स्वयं एक नहीं होंगी, भाजपा, कांग्रेस, सपा और अलग छोड़, जब तक वो स्त्री होने नाते आगे नहीं आएंगी, तब तक आप जान लीजिए सम्मान पाना किसी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज में हमेशा इसी बात को ध्यान, आपने कभी सुना है किसी पुरुष पे कोई गाली बनी है क्या? क्योंकि ये दिमाग में भरा हुआ है। सत्तात्मक जो सत्ता है वो जानती है कि कैसे दबाना है। क्योंकि आप जानते हैं अगर सारा सब कुछ स्त्रियों के हाथ में हो, घर में कभी भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि उसका पूरा जिम्मेदारी किसका, औरतों के हाथ में होता है। तो जो पुरुषों को डर स्त्रियां आगे होगी तो क्या कर देंगी, तो उन्हें किसी न किसी तरह ऐसा नीचे कर दो कि वो शर्मिंदगी में मुझे लोग क्या कहेंगे। सुधा जी शर्म तो तब आती है, ठीक है, वो आप कर दो, पितृत्मक सत्ता, मैं सारी बातों से सहमत हूँ। पुरुष कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं चाहता कि नारी की सत्ता कहीं आए, कोई पुरुष नहीं चाहता, मैं सहमत हूँ, इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि एक नारी को गाली दे रही है, और उस हद तक गाली दे रही है कि जितना उस पुरुष ने, पितृत्मक सत्ता वाले जिसको हम कहते हैं, उसने भी उस स्तर पर नीचे उतर के गाली नहीं दी। वो नारी को गाली दे रही है। आप ट्वीट पढ़िए, आप दंग हो जाएंगे, मतलब आप दंग रह जाएंगे। क्या ट्वीट लिखे हैं डॉक्टर ऋचा सिंह राजपूत, और वो कह रही हैं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि से आती हूँ, उनकी कर्मभूमि से आती हूँ, अवंतीबाई लोधी जैसी वीरांगना हूँ। क्या ये सब ये जो महाविभूतियाँ हुई हैं, चाहे अवंतीबाई लोधी हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, क्या इस तरह की कोई प्रेरणा देती रही होंगी ये लोग? नहीं, बिल्कुल। ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि जिनके वो नाम ले रहे हैं वो लोग थे क्या। एक्चुअल में लोग अपने आप को ही शर्मिंदगी के उस पे डालते हैं। मैं ऐसी स्त्रियों की कभी भी समर्थन में नहीं होती हूँ जिन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारा होना, तुम्हारी जो प्रकृति वो है क्या, उन्हें पता ही नहीं है। अगर स्त्री को अपने प्रकृति के बारे में पता हो, अपनी प्रवृत्ति के बारे में पता हो, तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी होगी। बात है। और चाहे मैंने कहा ना, विरोध अगर घर में भी करना डॉक्टर सुधा, अब मैं मौली जी के पास जाना चाहूंगा। मौली जी,
डॉक्टर सुधा ने इस बात को कहा और बड़ी साफगोई के साथ में कहा कि भाई किसी भी अगर कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है तो उसको भी वो गरियाएंगे शुद्ध भाषा में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नारी का सम्मान है। और वो कह रहे हैं कि भाई अब इससे पार्टियों से काम नहीं चलेगा, सभी पार्टियों के नारियों को एक साथ आना पड़ेगा, तब ये होगा। मुझे लगता है बड़ी लंबी प्रक्रिया है और बहुत दूर की कौड़ी है। आप क्या मानती हैं? देखिए, विचार करने के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर क्योंकि सब लोग कुछ कुछ उदाहरण दे रहे हैं तो मुझे भी एक याद आ रहा है कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सच बात यह है कि हम सबकी आदत पड़ गई है शॉर्टकट से आगे जाने की। हम सब शॉर्टकट चाहते हैं, और जो महिलाएं यहाँ पर हम जो ये पैनल में बैठी हुई हैं, ये पैनल में इसलिए बैठी हैं कि हम लोगों ने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया और लॉन्ग टर्म से हम चीजें करना चाह रहे हैं। हमारी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन अकेले में मिलके शायद कह दे जाएगा हाँ आप कह तो ठीक रही थी, लेकिन जब वही काम करने की नौबत आएगी तो उस वक्त हम वहां क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। जो टिप्पणी वहां से आई, एक महिला की टिप्पणी, बहुत शर्मनाक है, अफसोस होता है। ऐसे भी उदाहरण हम और देख ही चुके हैं कि एक महिला किस तरह से बात करती है। जब सोनिया जी के बारे में टिप्पणियां की गई, महिला नेताओं ने ही की, फिर और बहुत सारी बातें हुई, वो भी स्थितियां हुई। एक भी महिला नेता ये आके नहीं कहती। मैं इस समय इस बात की प्रतीक्षा में हूं कि क्या डिंपल आके इस बात को कहती हैं कि अगर तुमने मुझे ऐसा कह लिया तो तुम्हें क्या सम्मान मिला, और मैं तो उस आदमी को अबेंडन कर रही हूं कि जिसने तुम्हारी बात का उसी अभद्रता से जवाब दिया। लेकिन क्या तुम खुद आईना देख पाओगी और तुम्हारी पार्टी क्या करेगी, या तुम खुद क्या करोगी, ये मैं देखना चाहती हूँ। और वीरांगनाओं का नाम तो ये महिलाएं ले ही ना। वीरता इस गंदी भाषा की कायरता में नहीं है, ये कायरों की भाषा है। वीरांगना के हाथ में खड़ग होती है देन एंड देयर जवाब देने की, 55 नाम बचा है, महिलाओं में नहीं होती। जो ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये भाषा बोलने, उनमें ये साहस होता ही नहीं है। वो तो इस पर्दे के पीछे छुपी हुई। नहीं पालेगा, चाय नहीं पालेगा तो आजीविका का भीख मांगते तो हैं। इस तरह की भाषा तो बोले ही ना ये महिलाएं। जीरो हो गया है। अगर एक भाषा बोल रही है तो उसी पे फिर अपनी भाषा पे कायम रहे कि ठीक बात है, ठीक बात है। मौली जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप कही। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज बहुत गंभीर विषय पर मैं बात कर रहा हूं मंथन में। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस तरह के गंभीर विषयों पर बात करते हैं, और मीडिया में तो खास तौर पर एक भेड़ चाल चल रही है कि जब बस एक ही सुर में सब बोलो। लेकिन चूंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मैं बीच बीच में इस तरह के विषयों पर ज़रूर बात करता हूं। जो आपका सहयोगी संगठन है भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसकी नेता आईटी सेल की इंचार्ज हैं डॉक्टर ऋचा सिंह राजपूत। उन्होंने डिंपल यादव पर भयानक टिप्पणी की, उनकी बेटी पर बड़ी भयानक टिप्पणी की। वो टिप्पणी मैं स्क्रीन पर ना दोहराना चाहता हूं, ना मेरे अंदर हिम्मत है ऐसा कहने की। उसके अतिरिक्त उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी शीर्ष नेताओं पर बहुत खराब टिप्पणी की थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये क्या एक शॉर्टकट हो गया है अपना चेहरा चमकाने के लिए कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद एक पद पर पहुंची हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी, सारी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी चमक कर ट्विटर के जरिए एक तरीके से बड़ी नेता बनना चाहते हैं या बन जाते हैं लोग। ये वजह है, इस वजह से वो गाली वाला ग्लैमर तलाश रही हैं विजय लक्ष्मी जी। मुझे लगता है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं संघर्ष से आती हैं तो बहुत मेहनत से आती हैं और अपना स्थान यूं ही नहीं बनाती हैं।
स्थान बनाने में उनको काफी लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है समाज में, और समाज उनको यहाँ तक भेजता है। और जिस किसी को यूं ही विरासत में कोई चीज मिल जाती है तो इस पद को नहीं समझता। अब कोई किस पे किस तरह का टिप्पणी कर रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव में रह रही महिलाओं का, जो शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, सबके उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में हूँ, सारी की सारी जितनी भी सरकार में महिलाएं जितना खुश हैं इस समय, और उनको कहीं नहीं लगता कि हमारी सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कुछ भी उनको किया जाता है। तो मुझे लगता है कि गाली गलौज किसी को भी देना, किसी का निजी विचारधारा और टिप्पणी हो सकता है, हमारी पार्टी की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं। सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज गाली दें, मान लीजिए मनीष जगन अग्रवाल ने गाली दी, अखिलेश यादव उनकी हिमायत में जा पहुंचे, आपकी पार्टी के नेता हैं ऋचा राजपूत, वो गाली दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, आपकी सरकार है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो आप बच कैसे सकते हैं? निजी मामला कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, सोशल मीडिया पे सारे लोग फ्री हैं, कोई किसी अच्छा, मतलब किसी को गाली दो, किसी की कुछ भी कहो, किसी को कुछ भी बोल रहा है, परंतु इस पे भी हमारी सरकार लगातार सरकारी अपने पूरे सारे हमारे सरकारी टीम पर सेल पर काम हो रहा है कि कौन आईटी सेल पर किस तरह का गाली गलौज व किस तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहा है, और उसको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। नहीं, गिरफ्तारी हुई। मैं तारीफ करता हूं आपकी सरकार की, मैं के न्यूज के इस मंच से भूरी प्रशंसा करता हूं कि मनीष जगन अग्रवाल ने गालियां दी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो जेल के अंदर गए, अब आज उनकी जमानत हो गई, वो आपकी सरकार का मसला नहीं, लेकिन आपने जेल में डाला। तो वैसा ही व्यवहार आपकी पार्टी के लोग गाली देते हैं, उनके साथ क्यों नहीं करती आपकी सरकार? विजय लक्ष्मी जी, कोई भी किसी को अगर ऋचा राजपूत के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी ने एफआईआर कराई है, अब तक वो बाहर क्यों है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? मुझे नहीं लगता वो गिरफ्तार होंगी। हमारी पार्टी लगातार हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हम जितने मंत्री काम कर रहे हैं, लगातार हर जिले में इस पर हम कप्तान से, डीएम से लगातार बात कर रहे हैं, और हमारा जो सेल है इस पे लगातार काम कर रहा है, आईटी से लगातार काम कर रहा है और लगातार पकड़ रहा है। कोई किसी को यूं ही गाली नहीं दे सकता, और अगर कोई भी व्यक्ति गाली देगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक बात है। राजनीति में अपनी बात कहने का सबको लोकतंत्र में हक है, लेकिन किसी भी तरह का गाली गलौज करने का, अभद्र भाषा का प्रयोग करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जीनत जी, ठीक है विजय लक्ष्मी जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, जरा इसका जवाब ले लेता हूँ। जीनत कौसर जी बताइए, मंत्री जी कह रही हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं, सरकार की नुमाइंदगी कर रही हैं, सरकार की नुमाइंदगी कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार कतई इन चीजों को नहीं करती, तत्काल कार्रवाई करती है। जीनत जी, अगर तत्काल कार्रवाई करी है तो जो इतना बड़ा ट्वीट किया है तो आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रही हैं आप? ये बताइए मुझे। क्या एक महिला होकर के महिला पे अभद्र भाषा का उपयोग कर रही है, वो आपकी पार्टी की सेल, आईटी सेल से हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करवा रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया अभी तक? जब उसने किया उनको तो आपने अरेस्ट करवा दिया, खैर उनकी जमानत हो गई, लेकिन आपने एक महिला ने जो इतनी बड़ी एक सांसद हैं, वो भी वरिष्ठ हैं समाजवादी पार्टी की, हमारी डिम्पल यादव जी, तो उनको आपने उनके ऊपर अभद्र भाषा का जो उन्होंने उपयोग किया है, आपने उनको क्यों नहीं मतलब उनके ऊपर क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई हुई? आप बताइए। ठीक बात है जीनत जी, मैं विजय लक्ष्मी से जवाब ले लेता हूँ। विजय लक्ष्मी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए इसका। कार्रवाई होनी चाहिए, वो आपकी पार्टी की है ना। जीनत जी आपकी बात आ गई, अब विजय लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। विजय लक्ष्मी जी 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए कि भाई आप अपनी पार्टी के नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं करती, विपक्षी नेताओं को तुरंत जेल में डाल देती हैं आप। विजय लक्ष्मी जी, हेलो। हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। मेरा सवाल है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं करती, ये समाजवादी पार्टी के नेता पूछ रही हैं आपसे। हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपना सोचे कि समाजवादी पार्टी के समय में महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार था, किस तरह दुर्व्यवहार था। हमारी पार्टी लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है।
उस समय ये बात हो रही है, उन्होंने जो अभद्र भाषा का डिम्पल जी के लिए उपयोग किया है आईटी सेल में, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? आप ये बताइए मुझे। मैं बता रही हूँ आपको कि किसी भी तरह का कोई टिप्पणी कौन किया है, क्यों किया है, उसका निजी हो सकता है, और ये किस लिए किया है हो सकता है। उसके ऊपर कोई टिप्पणी हुई हो, किस तरह का किया है ये मुझे नहीं पता। कैसे पहले उन्होंने टिप्पणी करी है। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर इस पर जवाब लेंगे कि भाई वास्तव में सीमा त्यागी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भाई ये तो अनंत है, अब ये खत्म ही नहीं होगा कभी, इसका मतलब ये बढ़ने वाला है। सवाल वही, क्रिया की प्रतिक्रिया, और ये तो बड़ा अनंत सा सिलसिला है, कब तक चले पता नहीं। सीमा त्यागी जी के पास चलते हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। सीमा जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं के लिए बहुत सरकार काम कर रही है, महिला सम्मान की बात उनकी सरकार कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है, गाँवों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, महिलाएं बहुत संतुष्ट हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने कोई टिप्पणी की होगी, हो सकता है जिन्होंने ऋचा राजपूत ने टिप्पणी की है वो उन पर भी टिप्पणी की गई हो, इसलिए उन्होंने क्रिया में प्रतिक्रिया की है। अब ये तो मतलब क्या कहा जाए अब इसमें? दुर्गेश भाई, लक्ष्मी जी बहुत अच्छी महिला है, भद्र महिला है और पार्टी से जुड़ी हुई है, पार्टी की टैगलाइन से अलग नहीं बोल सकती। गिरफ्तार करवाना या जमानत करवाना उनके बस की बात नहीं है। अंदर से वो खुद भी हाथ होंगी कि उनकी पार्टी से जुड़ी एक महिला ने ऐसी बात कैसे कह दी। लेकिन परम पूज्य महाराज जी के अलावा कुछ और टैगलाइन पर बोलना शायद उनके बस की बात नहीं, शायद इतनी हिम्मत वो नहीं कर पा रही। क्यों ऐसा होता है कि जो पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर आई, सारे देश की महिलाओं ने पार्टी विद डिफरेंस शब्द सुनकर खुले दिल से स्वागत किया। उस पार्टी विद डिफरेंस में जब कुछ पुरुष या महिलाएं गलती करते हैं तो छोटे से छोटे मंत्री तक लेकर शीर्ष नेता तक ये उनकी निजी टिप्पणी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या मतलब क्या जवाब हुआ? ये एक जिम्मेदारी भरा जवाब आप दे रही हैं क्या? समझ नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, बहुत इज्जत करती हूं आपकी, लेकिन ये जिम्मेदारी सवाल की उनकी निजी टिप्पणी। आपको तो ये कहना चाहिए था एक महिला होने के नाते कि मैं भी अब तक इस असमंजस में हूं कि पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इनके ऊपर। आप जैसी महिलाएं जो समाज में संघर्ष करके जो स्थान प्राप्त किए हुए हैं, उस स्थान तक पहुंचने के लिए कुछ महिलाओं ने शॉर्टकट अपना लिया और फिर हम दोष दे देते हैं पुरुष प्रधान समाज को। महिला की दुश्मन तो महिला ही हो रही है। क्यों नहीं बीजेपी की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर कहती कि इस महिला को तुरंत बर्खास्त करो जो इतने गंदे शब्द किसी महिला के लिए बोल रही है, चाहे वो विपक्षी पार्टी की ही क्यों ना। क्यों नहीं आप सब करते? क्यों नहीं? मैं हर बार यही पूछती हूँ दुर्गेश जी कि कभी भी महिला का अपमान होता है तो राजनीतिक हलकों में बैठी हुई महिलाएं क्यों नहीं एक सुर में उसका विरोध करती? क्योंकि समाज तब तक नहीं सुधरेगा जब तक नारी शक्ति एक होकर इसका विरोध नहीं करेगी। ठीक बात है। और कब तक आप इस आईने के पीछे छुपे रहेंगे? कब तक आप कहते रहेंगे कि पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज? अरे बहनों, तुम खुद तो अपनी बहनों की इज्जत करनी सीख लो। और दुर्गेश भाई, अफसोस तो ये बात सुनकर हो रहा है कि आप बार बार उस महिला के नाम के आगे डॉक्टर जोड़ रहे हैं। शर्म आती है मुझे कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं वो ऐसी अभद्र भाषा का और लगातार प्रयोग कर रही हैं ट्विटर पर। सीमा जी, हमारी मजबूरी है कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मजबूरी है कि भाई अगर किसी के आगे कोई विशेषण है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो मुझे कहना पड़ेगा। और वैसे ही मैं बहुत महिलाओं का वैसे ही बहुत मैं सम्मान करता हूं। राज्य मंत्री जुड़ी हुई हैं विजय लक्ष्मी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। सीमा त्यागी जी, जिनको आप सुन रही थी, बड़े ज्वलंत मुद्दे आपने उठाए हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें। आपकी शिक्षा कहाँ है? कहां से शिक्षा लेकर आप आई हैं?
सीमा जी जरा विजय लक्ष्मी जी से जवाब लेते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें आपके जो आपने सवाल उठाए। विजय लक्ष्मी जी। अगर कोई भी महिला किसी भी महिला के ऊपर किसी भी तरह का अशोभनीय टिप्पणी करती है तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन ये सारी बहनें उस समय कहाँ थीं जब समाजवादी पार्टी के मुखिया जब ये बोले थे कि बलात्कार जैसी घटना पर फांसी की बात हुई थी, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बोले थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। विजय लक्ष्मी जी, सारी महिलाएं बीजेपी के साथ थी, सारी महिलाएं जानना चाहती हूँ उस वक्त उसकी सजा उनको दी गई। नहीं, ये बहनें कहाँ थी? सत्ता से बाहर है इस वक्त। सत्ता से बाहर ये बताया जा रहा है। विजय लक्ष्मी जी, चूंकि आप विजय लक्ष्मी जी आप थोड़ा चर्चा में देर से जुड़ी हैं, शुरू में ये जो मुलायम सिंह जी की टिप्पणी का आप उस दुनिया में नहीं है, वो सभी महिला बहनों ने सभी हमारी बहनों ने इस बात का जिक्र किया है। महिलाओं की आवाज बन के खड़ी हुई है, आप गलत बोल रही हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको नहीं बख्शेगी, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको नहीं बख्शेगी। हमेशा महिला ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, उनके खिलाफ आप दो शब्द कहेंगी? नहीं सीमा जी, विजय लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई अशोभनीय है, निंदनीय है, वो निंदा करती हैं इसकी। कम से कम इतनी हिम्मत तो की उन्होंने, एक संघर्ष सिंह महिला नेता है वो। दुर्गेश जी ये कह दे रहे मात्र से बात खत्म नहीं होती है ना। इस बात को कहेंगे, टेलीफोन पर बात करेंगे कि ऐसी महिला को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। विजय लक्ष्मी जी, नहीं किया गया तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगी। विजय लक्ष्मी जी, ये समाजवादी करती है, उसके साथ अगला शब्द था लेकिन निंदा में लेकिन कहाँ आता है? निंदा है, गलती है। निंदा है मैडम, आप सुनिए, कोई भी मेरी पार्टी की कोई भी महिला ये स्वीकार्य नहीं है। कोई भी महिला अगर गलत है वो गलत है, तो वो निंदनीय है। दुनिया में नहीं है, मेरी पार्टी महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलती, मेरी पार्टी महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलती, मेरी पार्टी महिलाओं के उत्थान के बारे में। ठीक है, अब सभी बहनों से माफी कि अब वक्त इजाजत नहीं देता है, मंथन का वक्त समाप्त हो चुका है। 20 सेकंड में मौली जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट मौली जी, 20 सेकंड में प्लीज। मौली जी 20 सेकंड में, 20 सेकंड प्लीज। विजय लक्ष्मी जी प्लीज कृपया शांत हो जाइए। मौली जी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। मैं सिर्फ यही कहूंगी दुर्गेश भाई की इस समस्या का समाधान आप कितनी भी ये कार्यक्रम कर लीजिए नहीं निकलेगा। आपके राजनैतिक एजेंडे, आपकी राजनैतिक दल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि आप ना इंसान रहे हैं ना आप अच्छी महिला रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, ये सब वरिष्ठ है, मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद जब आप ये कहते हुए कि गलत है लेकिन बात वहीं खत्म हो जाती है। जो पूर्व में हुआ उसके आधार पर आज आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मुझे शर्म आती है, आपको आती हो या ना आती हो। बहुत शुक्रिया मौली जी। विजय लक्ष्मी उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री, आपका भी बहुत शुक्रिया। जीनत कौसर जी, सुधा मिश्रा जी और सीमा त्यागी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और इस हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का और चलते चलते में बात भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में है और कुरुक्षेत्र में एक तरीके से अपना राजनीतिक कुरुक्षेत्र भी है राहुल गांधी के लिए। और यहाँ सनातनी रंग में राहुल गांधी रंगे नजर आए। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में राहुल गांधी ने पूजा पाठ किया और विधि विधान से उन्होंने जो भी कर्मकांड थे वो किए, पूजन किया। और एक संदेश इस अवतार में राहुल गांधी को आप देखिए, शायद इसमें भी बहुत सारे लोग राजनीतिक संकेत, संदेश या ढोंग तलाश रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।